अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बलूची सज्जी की रेसिपी। बहुत सिंपल, बहुत ही आसान रेसिपी है और घर में आप इजीली बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने एक होल चिकन ले लिया है, यानी पूरी साबुत चिकन है, इसको कटवाया नहीं है। स्किन मैंने उतरवा दी है, आप चाहें तो स्किन के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। और इस पे मैंने छुरी से कट्स लगा दिए हैं। कट्स मैरिनेशन तैयार करेंगे तो उसके लिए मैंने एक इतना बड़ा बाउल ले लिया है जिसमें चिकन ईजिली आ सके। और इसमें हम डाल रहे हैं 2 से 3 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक हाफ़ टी स्पून और सिरका जाएगा इसमें 4 खाने के चम्मच। ये तमाम चीज़ें डाल के इसको अच्छे से मिक्स करना है और चिकन में अच्छी तरह से मैरिनेट कर देना है। हाथों से अच्छी तरह से इसको लगा लीजिए। जो हमने इसके कट्स लगाए हैं उनके अंदर अच्छी तरह से मसाला चला जाए। तो इसको मैरिनेट करके कम से कम 8 घंटे के लिए रखें और ज़्यादा से ज़्यादा आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं। इसको ओवरनाइट अगर रखेंगे तो इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। कवर करके इसको फ्रिज में रख देंगे। मैंने इसको ओवरनाइट के लिए छोड़ा है, आप कम से कम 8 घंटे के लिए इसको ज़रूर छोड़ें। 1 दिन गुजर गया है तो इसको हमने निकाल लिया फ्रिज से बाहर। प्लेट में रख के मैंने इस पर थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा दिया है। ऑयल को आप सिंपली हाथ में लेकर और इसको अच्छी तरह से पूरी चिकन पर अच्छी तरह से अप्लाई कर लें। तब हम इसको बेक करेंगे। तो बेक करने के लिए मैंने एक बड़ी देगची ले ली है और देगची आपने ऐसी लेनी है जो थोड़ी सी गहरी हो। तो एक पतीला मैंने इसी पर्पस के लिए अलग से रखा हुआ है। तो एक देगची मैंने ले ली है, उसको मैंने चूल्हे पे रखा है। इसमें हम डालेंगे नमक 1 केजी। नीचे आप नमक की एक लेयर बिछा दें। ये नमक आप बार बार बेकिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब ये हम बेकिंग कर लेंगे तो ये नमक ठंडा हो जाएगा और ये मैं दोबारा से एक डब्बे में डाल के रख लूँगी। तो ये नमक भी मैंने इसी पर्पज़ के लिए रखा हुआ है। तो नमक की एक लेयर बिछा देंगे। इसके ऊपर मैं रखूँगी एक जाली का स्टैंड। आप कोई भी, अगर आपके पास ये स्टैंड ना हो तो आप एक स्टील का ढक्कन रख सकते हैं देगची का। तो ये रखकर इसको मैंने ढक्कन बंद कर दिया है और 10-10 मिनट तक इसको तेज़ आंच पर मैंने छोड़ दिया है ताकि जो नमक है वो अच्छे से गर्म हो जाए और अंदर गर्माइश बन जाए। तो उसके बाद हम इसमें चिकन रख देंगे। कोई भी एल्युमिनियम की ट्रे ले सकते हैं, स्टील की ट्रे ले सकते हैं जिसमें आप चिकन को रख के बेक कर लेंगे। तो कोई प्लेट अगर स्टील की हो तो वो भी आप रख सकते हैं। तो चिकन रख के इसको कवर करके हमने कम से कम 40 मिनट से 1 घंटे तक के लिए इसको हल्की आंच पर छोड़ देना है। और कोशिश करें बीच बीच में आप ढक्कन हटा के ना देखें, क्योंकि जब हम ढक्कन हटाते हैं तो उसकी सारी स्टीम बाहर निकल जाती है और उसको दोबारा से हीट अप होने में काफ़ी टाइम लगता है। तो 1-2 बार आप बीच में देख लीजिए ताकि आपकी चीज़ ख़राब ना हो। तो 40 मिनट बाद हमने ढक्कन हटाया है तो ये चिकन जो है वो देखें ऊपर से हल्का हल्का इस पर ब्राउन कलर भी आ गया। आप चाहें तो इसकी साइड चेंज कर दें ताकि दोनों साइड से इस पर कलर आ जाए। इसका थोड़ा सा चिकन का पानी भी निकल गया है तो इस पानी की हमें इतनी ज़रूरत नहीं है, इसको खुश्क करने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ चिकन को सॉफ़्ट करना है। चिकन इसमें कम्प्लीटली सॉफ़्ट नहीं होगी, थोड़ी सी इसमें कसर बाकी रहेगी। और ये हमारी चिकन बिल्कुल तैयार है, यानी हाथ लगाने से गोश्त टूट रहा है। तो इतनी चिकन जो है वो बिल्कुल रेडी होती है। तो इसको अब हम यहाँ से देगची में से निकाल लेंगे और इसको मैं अलग प्लेट में रख रही हूँ। उसके बाद अब हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई हमें बहुत ही कम ऑयल में करें। हमें इसमें कलर देना है जो ऊपर से इसका एक अच्छा सा ग्लेज़ वाला कलर आ जाए। तो दोनों साइड से हम इसको 2-2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे, ज़्यादा नहीं करना। फ्राइंग के साथ ही मैंने दूसरे चूल्हे पर एक कोयला रख दिया है गरम करने के लिए। और कोयला जैसे ही रेड होना शुरू होगा, यानी दहकना शुरू हो जाएगा, तो इट मीन्स कि वो रेडी है। और जब तक हमारी चिकन भी फ्राई हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हमें इसको फ्राई नहीं करना, सिर्फ इस पर गोल्डन कलर आ जाए तो हम इसे तेल में से निकाल लेंगे। अब ये चिकन हमारी फ्राई हो गई है। चिकन को फ्राई करके मैंने एक प्लेटर में निकाल दिया है और इस पर अब मैं कोयले का धुआं लगाऊंगी। ऑप्शनल है, अगर आप लगाना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं लगाना चाहते तब भी रेसिपी कंप्लीट है। लेकिन कोयले के धुएं से इसमें स्मोकी सा फ्लेवर आ जाता है, इसकी खुशबू बड़ी अच्छी आती है। तो खाने में ज़रा एपिटाइजिंग होता है और अच्छा लगता है। इस प्लेटर में मैंने इसको सर्व करना है। उसी प्लेटर में मैं कोयले का धुआं लगा रही हूँ। तो साथ ही मैंने एक रोटी का टुकड़ा रख दिया। आप एल्युमिनियम फॉयल थोड़ा सा रख सकते हैं ताकि प्लेट ख़राब ना हो। और कोई ब्रेड का टुकड़ा भी रख सकते हैं। उसके ऊपर मैं कोयला रख रही हूँ जो दहकता हुआ है, बिल्कुल गर्म कोयला है। और इसके ऊपर 1-2 कतरे
कुकिंग ऑयल की डालेंगे। जैसे ही इस पे ऑयल पड़ेगा तो ये फ़ौरन से धुआं देना शुरू हो जाएगा, तो फ़ौरन से हमने इसको कवर कर देना है किसी भी ढक्कन की मदद से, या कोई देगची उल्टा करके आप रख दें, कोई बाउल रख दीजिए ताकि ये कवर हो जाए और धुआं जो है वो चिकन में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। 5 मिनट तक आप इसको छोड़ दीजिए और 5 मिनट बाद ढक्कन हटा के कोयला इसमें से हटा दीजिए और इसको आप सर्व कीजिए। बहुत ही मज़ेदार सी चिकन बलूची सब्जी तैयार है। और इस पर जो है ऊपर से एक मसाला भी डाला जाता है जो कि टोटली ऑप्शनल होता है। हमारे घर में कोई भी वो मसाला पसंद नहीं करता क्योंकि थोड़ा सा चटपटा स्पाइसी होता है। तो आप चाहें तो आप वो मसाला भी बना के रख सकते हैं। उस मसाले के लिए आपको चाहिए होगा 1 चाय का चम्मच काला नमक, 1 चाय का चम्मच चाट मसाला पाउडर, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा पाउडर और 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर। इन तमाम चीज़ों को आप मिक्स करके एक शीशी में रख लीजिए सब्जी मसाले के तौर पर, और वो इसके ऊपर से आप स्प्रिंकल करेंगे। जब हम इसको सर्व कर रहे होंगे उस वक्त ऊपर से स्प्रिंकल किया जाता है और लेमन के साथ आप इसको सर्व कीजिए। बहुत ईज़िली आप घर में ही जो फ्रेश चिकन होती है उसके साथ आप ट्राई कर सकते हैं। ईज़िली बन जाती है एक देगची में, कोई आपको बारबेक्यू का सेटअप लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये रेसिपी एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आई होप आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो अगर रेसिपी अच्छी लगे लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो ये रेड सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइए और उसके साथ ही जो बेल आइकन है इसको लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो बिल्कुल फ्री में सबसे पहले आपको मिला करे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।